देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सतपाल महाराज की। दरअसल सतपुली से एक खबर सामने आ रही है जहां पर बदलपुर की जनता को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ी सौगात दी है और जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर के जो प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली ग्राम मल्हार बड़ा से प्राथमिक विद्यालय सकन्याणी तक रेलिंग हेतु 2 लाख रुपए और ग्राम चौड़ और चिनवाड़ी की महिला मंगल दलों को विधायक निधि से सामग्री खरीदने हेतु 50,000 रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बदलपुर की जनता को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये सौगात दी है। प्रत्येक कर्मचारी जन समस्याओं को त्वरित गति से समाधान करें, ऐसा आदेश भी सतपाल महाराज ने दिए हैं। विकासखंड जयहरीखाल के अंतर्गत दुधारखाल में आयोजित कार्यक्रमों में पर्यटन मंत्री और विधानसभा चौटाखाल विधायक सतपाल महाराज ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। जनता इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 949.47 लाख की लागत से बने कोटा मल्ला से कोटा तल्ला कंडिया कुलासू रीट खाल 70 मीटर स्पान स्टील ट्रस मोटर सेतु का शिलान्यास किया। वहीं दुधार खाल के बड्डा में पीएमजीएसवाई बड्डा चौड़ मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम सब ने मिलकर उत्तराखंड राज्य बनाया था ताकि हम उत्तराखंड के हर गांव में अपनी सेवा देकर राज्य को संवारने का काम करें, जन समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारित किया जाए। साथ ही सतपाल महाराज ने सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग को गड्ढा मुक्त करने और गुजरखंड पेयजल योजना के काम को जल्द से जल्द शुरू करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन रावत, मनोहर खंतवाल, तहसीलदार सुधा डोभाल, थानाध्यक्ष संतोष पीतवाल समेत विभागीय कर्मचारी, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। आज ये हमने शिलान्यास किया है विश्व बैंक पोषित UDRPAF परियोजना के अंतर्गत कोटा मल्ला तल्ला कंडिया कुलासू रीटाखाल मोटर मार्ग पर यह नयार नदी पर 70 मीटर स्पैन का स्टील का पुल बनेगा, जिसकी लागत 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो इससे काफी कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी और रीठाखाल वाले बड़ी आसानी से आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो कनेक्टिविटी के लिए पहाड़ों के अंदर जहां आपको काफी रास्ते से फॉसल फ्यूल को खर्च करना पड़ता है, वहां पेट्रोल की और डीजल की बचत भी होगी और जल्दी ही लोग पहुंच जाया करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रिज है जिसका आज शिलान्यास हमने किया है। खबर कोटद्वार से है जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से तहरीर दी है। साफ तौर पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पुलिस को तलाश थी। कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने नाबालिग की परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों द्वारा रेप की जानकारी प्राप्त हुई थी। मामले में नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 पुलिस टीमें बनाई गई थी। गठित पुलिस टीमों ने तीनों नामजद आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर कोटद्वार के आसपास के इलाकों से गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ कोटद्वार अनिल जोशी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त आशीष रेहान और कौड़ियापुल नजीबाबाद रोड कोटद्वार का रहने वाला है। आपको बता दें कि तीनों को भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है। लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से संभवतः एक लड़का भी नाबालिग प्रतीत होता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी 2 लड़के बालिग हैं। तीनों के द्वारा उसके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया, तो जिसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के 2-3 घंटे के अंदर ही तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टियों ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। साफ तौर पर बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कृष्णा बहुगुणा ने कहा कि बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा असर जो है वो महिलाओं पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और हमारी मांग है कि सरकार महंगाई को रोके, नहीं तो सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी। तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। साफ तौर पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो सरकार है उस पर कांग्रेस पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उसके राज में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है और जो महिलाएं हैं उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम लोगों का किचन का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है और जो सिलेंडर के दाम है, कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये सिलेंडर था, आज 800-900 रुपये भी सिलेंडर पहुंचा। फिर उसके बीच में इन्होंने कभी सब्सिडी का नाम दिया कि हम सब्सिडी, लेकिन आज इन्होंने सब्सिडी भी बंद कर दी। आज दाल के भाव देखो, सब्जी के भाव देखो, खुद तो ये 2 रुपये किलो आलू खरीदते हैं और जनता को 20 और 25 और 50 रुपये 70 रुपये किलो तक हमने नए आलू 70 रुपये किलो तक लिए। तो आज जो महंगाई की मार पड़ी है वो महिलाओं पर पड़ी है। आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे इसके लिए। खबर रामनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में जो स्कूटी सवार 2 लोग थे, दोनों की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों ने कूदकर स्कूटी से अपनी जान बचा ली। मालधन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ढेल बैराज से अवैध खनन से आरबीएम भरे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार बाप बेटे को कुचल दिया। बाप और बेटे ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में बाप बेटे को हल्की चोटें आई हैं, जिसमें स्कूटी कुचल जाने से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने, गांव के जो लोग थे उन्होंने डंपर का घेराव किया, लेकिन जो ड्राइवर था वो मौके से भागने में कामयाब रहा। घटना के बाद स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे तो उन्हें आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने कहा कि आज डंपर स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। वहीं डंपर के दस्तावेज डंपर मालिक नहीं दिखा पाया। मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सड़क हादसे की यह खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भी देखने को मिला है। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जो चालक है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दरअसल जो स्कूटी सवार 2 लोग थे, दोनों की इस हादसे में जान भी जा सकती थी। गनीमत ये रही कि जब ये टक्कर हुई उस वक्त दोनों ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचा ली। यहाँ मालधन चौकी में चौड़ में खनन हो रहा है, तो आज जब ये डंपर माल लेके आ रहा था तो एक बंदा हमारा मरते मरते बचा है। वो जो है आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उसकी स्कूटी घायल हुई है। ये रोज का ही यहाँ खनन चलता है, रात दिन। कोई यहाँ का कोई सुध नहीं लेता, ना पुलिस प्रशासन, ना वन विभाग, ना कोई भी। यहाँ जो ऐसे चलते रहता है खनन, रात दिन चलता है। यहाँ मालधन चौकी में चौड़ में खनन हो रहा है। डंपर से स्कूटी की भिड़ंत हुई है, जिसमें डंपर को पकड़ लिया गया है और पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके पास कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए और स्कूटी सवार और उसके साथ जो अन्य व्यक्ति था वो उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। देखिए, हमारे स्तर पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों में हमने रात में भी छापा मारा था, तब डंपर पकड़ा गया था। अवैध खनन पे हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी सहभागिता दर्ज करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत संघ के नगर कार्यवाह कमल महरा की अगुवाई में राम भक्तों ने धारचूला, कालिका, बालुआ कोट, जोलीजीबी तक शोभा यात्रा भी निकाली।
धारचूला गांधी चौक में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धमी ने कहा कि सालों पुराना राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। ऐसे में पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर राम मंदिर के निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। संघ के कार्यवाहक कमल महरा ने कहा कि धारचूला से जौल जीबी के बीच शोभा यात्रा के जरिए जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिससे राम मंदिर निर्माण कार्य में लोगों की सहभागिता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि धारचूला में 4270 परिवारों में पहुंचने का लक्ष्य है। राम पर आस्था रखने वाले सभी लोगों से मिलने वाला सहयोग स्वीकार किया जाएगा। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी नर्मदा रावल, लक्ष्मी परमार, उर्मिला दावरा, राधा मारतूलिया समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है और तस्वीरें खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर रही हैं। किस तरह से भगवे निवास में लोग नजर आ रहे हैं, भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली जा रही है और जो लोग हैं उनसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण के लिए किया जाएगा। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब एक छोटा बच्चा अपना गुल्लक तोड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे देता हुआ नजर आया था। तो भगवान राम के प्रति आस्था हिंदू समाज के लोगों में रहती है और उसी का नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़ कर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और भगवान राम के जयकारे लगाते हुए इस शोभा यात्रा को निकाला गया है। तो शोभा यात्रा धारचूला नगर से जौल जीबी तक निकाली जा रही है। इसमें हम प्रत्येक घर को जो है तो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ओर से जो है तो एक जल और इसके लिए जो है तो हम प्रत्येक भारतवासी से, राम भक्तों से जो है तो आग्रह करेंगे कि आप जो है तो अपने जो है तो अमूल्य समर्पण देकर जो है तो राम मंदिर का निर्माण में जो है सहभागी बनेंगे। धारचूला में विधायक साहब धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि विधायक हरीश धामी धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर सरकार को घेरते हुए हरीश धामी नजर आए हैं। तो धारचूला के विधायक हरीश धामी दारमा वैली और व्यास वैली सड़क निर्माण में जो अवैध क्रशर लगे हुए हैं, जिनके द्वारा खनन का काम किया जा रहा है या फिर अन्य जगहों पर उनका उपयोग किया जा रहा है, इसके अलावा साथ साथ सामग्री को बेचने का भी आरोप लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की शह पर दारमा वैली के ग्रामीण क्षेत्र पर जो कंपनी सड़क का निर्माण काम करवा रही है, उस कंपनी के द्वारा नदी और नालों से अवैध रूप से क्रशर के लिए खनन सामग्री निकालकर अन्यत्र भी बेची जा रही है। हरीश धामी ने कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उसके उपरांत जो कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के प्रति सवाल उठाए हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर विधायक हरीश धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मसले को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, बुर्थिंग में जो क्रशर का निर्माण किया गया है, जो क्रशर की स्थापना की गई थी, वो इसलिए किया गया था कि उस जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें उसका मटेरियल यूज हो। लेकिन वो जो क्रशर स्वामी है उसके द्वारा जो है वहाँ से लगातार जो क्रशर से जो क्रश हो रहा है उस सामान को बेचा जा रहा है। वो धारचूला भी लाया जा रहा है, अन्यत्र जगह भी दिया जा रहा है, जिससे सरकार की राजस्व की भी हानि हो रही है और क्षेत्र में जो उसकी परमिशन से उससे जो है अधिक मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर ट्रेनिंग का एक नियमावली थी। रिवर ट्रेनिंग में ये कहा गया था कि भाई आपके धर्म कांटे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगेगा। साल भर से ज़्यादा का समय हो गया, ना वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना धर्म कांटे लगे हैं, जिससे कि अवैध खनन सीधे सीधे सरकार बढ़ावा दे रही है। और सरकार में जो सरकार है, सरकार के ही लोग जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का उनमें जो है स्वामित्व है। मेरा सीधे सीधे तौर पर यह कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी वो अवैध खनन कराकर जो है यहाँ पे इन गतिविधियों को, अवैध खनन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। हमको बलवा कोर्ट के लिए जो है हाई कोर्ट तक जो है स्टे नहीं जाना पड़ा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। माननीय विधायक जी ने अभी तक क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार से ये ड्रामा कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि उर्थिंग में
CPWD का काम चल रहा है, जहाँ पर क्रशर लगा है, सरकार की अनुमति है, और हॉट मिक्स का काम चल रहा है। ठंडी के दिनों में हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकता है, इसलिए काम थोड़ा रुका हुआ है। और कहीं भी इस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा या संबंधित उसके द्वारा अन्य जगह सप्लाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल निगरानी में है, और यदि इस प्रकार से शासन प्रशासन की मिलीभगत जिस प्रकार की हरी धामी जी ऐसा कह रहे हैं, तो हम भी उनके साथ देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए धामी जी ऐसा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ के आयोजन को लेकर के सजने लगी है। आपको बता दें कि जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो चौराहे हैं उनके सौंदर्यीकरण का काम भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक भी खूब देखने को मिल रही है। इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी स्थित पौराणिक ब्रह्मकुंड में पिथौरागढ़ और टिहरी जिले से लाई गई देव डोलियों को कुंभ पर्व के मद्देनजर गंगा नदी में स्नान कराया गया। इससे पहले ये देव डोलियां ईश्वर महादेव मंदिर, जागेश्वर मंदिर से अल्मोड़ा, हल्द्वानी, दिनेशपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, यमुनोत्री धाम आदि तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुंची थी और हरिद्वार पहुंचकर राधा कृष्ण आश्रम शांतिकुंज से भजन एवं देवध्वनि रणसिंगा ढोल के साथ देव डोली नृत्य यात्रा की शुरुआत की गई। इस दौरान देव डोली यात्रा में उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं के द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। नगर भ्रमण के दौरान इस देव डोली नृत्य यात्रा का हरिद्वार में जगह जगह साधु संतों ने भव्य स्वागत भी किया। देव डोलियों के साथ हरिद्वार मां गंगा में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मां भगवती की डोली है और मां कंडियाल गांव में कंडियाल देवी पर्वत पर विराजमान है। समस्त गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से भारी संख्या में लोग देव डोलियों के साथ हरिद्वार पहुंचे हैं। मां भगवती और गढ़वाल कुमाऊं के देवी देवताओं की मान्यता है कि आपको बता दें कि इसी के अनुसार जो है इनको गंगा यमुना में स्नान कराया जाता है। कुंभ पर्व पर स्नान कराने का विशेष महत्व होता है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्नान कर काफी जो श्रद्धालु थे उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पूरे भारतवर्ष की भलाई के लिए मां गंगा से श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की और साफ तौर पर कहा कि वो एकजुट हैं। तो देव डोलियों को स्नान के लिए हरिद्वार लाया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दरअसल जो हरिद्वार है वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के साज सजावट का काम भी किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है। इस बीच शोभा यात्रा के जरिए देव डोलियां हरिद्वार पहुंची थी, जहां उन्हें मां गंगा में स्नान करवाया गया। जी साहब, ये मां भगवती दनियाली देवी की देवी डोली है। ये कंडियाल गांव में रहती है। मां दनियाली देवी पर्वत में रहने वाली है। वर्तमान समय में ये ऋषिकेश खैरी कला में जो इनका निवास स्थान है, और आज जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, उत्सव का लग रहा है कि माघ स्नान में जो हम यहाँ माघ स्नान करने आ रखे हैं। माँ भगवती और जो हमारे गढ़वाल की देवी देवता है कुमाऊं के, वो उनकी मान्यता होती है कि वो गंगा में और यमुना में और महाकुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। जो यहाँ पर स्नान करता है देवी देवता, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से, उत्तरकाशी से, यमुनोत्री से, थल से, जागेश्वर से, अल्मोड़ा से, रानीखेत से, ऋषिकेश से, देहरादून से, उत्तरकाशी से, पुरोला और बड़कोट से सभी लोग हम यहाँ पर आए हुए हैं। और डोली को स्नान कराना है कुंभ के दौरान, इसको लेकर के हम यहाँ पर आए। स्वच्छता अभियान के तहत डोली को यहाँ पर लाए, डोली को स्नान करवाया, उसके बाद यहाँ से हमारी खबर उत्तराखंड के धारचूला से है, जहां सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि ITBP की मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 2 जवान घायल हुए हैं। ITBP की मिनी बस ताकुल ITBP शिविर में जाते समय तवाघाट ज्योति नाला के पास अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे काली नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए धारचूला के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वाहन में एक जवान ITBP का चालक दीवान सिंह पिंगल जो कि जोशीखेत कलिका का निवासी है। उसके अलावा दूसरा जवान SSB के हरीश सिंह जो कि जोशीखेत कलिका के ही रहने वाले हैं। उनके रूप में इन दोनों घायल जवानों की पहचान हुई है। ये घटना दिन के 4 बजे घटित हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी SSB पोस्ट के जवानों को दी।
इस बीच संयोग से डीडी हाट के 11वीं वाहिनी एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट प्रणव शुक्ला अपने वाहन से जा रहे थे। उनको घटना की जानकारी मिलने पर उनकी अगुवाई में 11वीं वाहिनी एसएसबी के इंस्पेक्टर अनूप रावत, इंस्पेक्टर सुदर्शन, एसआई रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजीव समेत 10 जवानों और स्थानीय लोगों की टीम ने दोनों जवानों को वाहन के शीशे तोड़कर रेस्क्यू किया और बाहर निकाला, और जिसके बाद उन दोनों जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार कर रहे डॉक्टर जगमोहन गबरियाल ने बताया कि दोनों जवानों को हेड इंजरी है, उन दोनों को पिथौरागढ़ रेफर किया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार मनीष बिष्ट अस्पताल में पहुंचे। तो आपको बता दें कि नायब तहसीलदार मनीषा बिष्ट भी अस्पताल में घायलों का जायजा लेने के लिए पहुंची। तो ये खबर धारचूला से सामने आ रही है, जहां पर आईटीबीपी की मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 2 जवान घायल हुए हैं। देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।